महानगरपालिकेच्या महासभेत कचरा ठेक्यावरून आमदार फारुख शाह यांच्यावर देवाणघेवाणीचा गंभीर आरोप झाल्यामुळे नगरसेवक गवळी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा यासाठी आमदारांनी शहर पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केले। गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती। धुळे महानगरपालिकेच्या महासभेत आमदार शहांवर कचरा ठेक्याबाबत देवाणघेवाणीचा गंभीर आरोप नगरसेवक हिरामन गवळी यांनी केल्याने वातावरण तप्त झाले असून आमदार फारुख शाह यांनी शहर पोलीस ठाणे गाठीत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा यासाठी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करीत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन लेखी तक्रार केली। कचरा प्रश्न महासभेत गाजल्यानंतर आमदारांवर देवाणघेवाणीचा आरोप झाला होता। त्यानंतर आमदार शाह हे सुद्धा आक्रमक झाले व त्यांनी थेट गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे। या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया उशिरापर्यंत सुरू होती। आज हमने शहर पुलिस स्टेशन में आकर एक फिरियाद दाखिल की है कि आज महानगर पालिका में एक महासभा थी, उसमें एक सुपारी बहादुर नगर सेवक हिरामन खवड़ी इसने हमारे पे कुछ आरोप लगाए हैं, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए और उसने जो हम पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस आशय का हमने यहाँ तकरार दी है और गुना दाखिल किया है 499-501 के अनुसार। और मैं समझता हूँ कि जब से मैं आमदार कह के चुनकर आया, मैं सिर्फ समाज सेवा को ही अपना धर्म समझा और मैं कभी भी किसी के काम में अड़थड़ा ना डालते हुए, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करते हुए अपने विकास कामों में लगा हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो धुलिया शहर है ये 20 साल पीछे चला गया है और उसको सुधारना, उसका विकास करना, उसके साथ साथ जो हमारे शहर में जातिवाद का बीज बोया गया था उस जातिवाद को ख़त्म करना, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है और उसी के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और जिसका परिणाम हमको, हमारे शहरवासियों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और ये सब अच्छी बातें जो विकास काम हमसे हो रहे हैं, जो हमको जो प्रसिद्धि मिल रही है, शहर का विकास हो रहा है, इस बात को लेकर जो हमारे विरोधक है उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी है। और उसके लिए ये जो हिरामन खवड़ी है ये तो एक नौकर है, इसके जो मालिक लोग हैं इनके खिलाफ जो मैंने पहले भी कई मर्तबा पत्रकार परिषद लेकर इनकी सच्चाई बताने की कोशिश की। और आप लोग देखते होंगे कि रोज़ाना जो न्यूज़पेपर्स में, अखबारात में, वर्तमान पत्र में महानगर पालिका की बुराइयां आती है। उसमें ये होता है कि पदाधिकारियों ने और अधिकारियों ने मिलकर रास्ता ना करते हुए उसके पैसे खा गए, उसमें भ्रष्टाचार किया। उसी तरह से जो बाम्बू भाड़े से लाए गए थे उसमें भ्रष्टाचार किया, जो कचरे का ठेका है उसमें भ्रष्टाचार किया। ऐसी तरह के रोज़ाना के भ्रष्टाचार की उनकी बातें, उनकी न्यूज़, उनकी खबरें पेपरों में आती है। और मैं समझता हूँ कि 2 साल में जितना भ्रष्टाचार धुलिया महानगर पालिका में हुआ है, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इससे पहले कभी महानगर पालिका में नहीं हुआ। और उसको उजागर करने के लिए हमने बार बार कोशिश की। हमने प्रशासन को, राज्य शासन को निवेदन दिया और उनकी चौकसी की मांगनी हमने लगाने की मांग की है। और उसको मंत्री महोदय ने आदेश दिया है जिलाधिकारी को कि इसकी एक चौकसी समिति लगाकर और इसकी चौकसी की जाए और संबंधित जो अधिकारी है और जो पद अधिकारी है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह का लेखी आदेश मंत्री महोदय ने जिलाधिकारी को दिया है। इस बात का बुरा लगकर जो हमारे विरोधी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है, इनकी खटिया खड़ी हो गई है और इन्होंने हिरामन खवड़ी जैसे कुत्तों को, जो पालतू कुत्ते रहते हैं, इनको पकड़कर इनको सुपारी दी है और हमको बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन आज जो महासभा में हिरामन ने ये जो बोला है
कि आमदार महोदय ने एक लेखी पत्र दिया है कि उसमें हमको टक्केवारी दी जानी चाहिए। टक्केवारी इनको और इनके मालिक को ही मालूम है। ये टक्केवारी हमको समझती नहीं और ये सब बातों में हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आज जो पूरे शहर का माहौल ख़राब हो रहा था और जो मेरे कार्यकर्ता है वो चिढ़ रहे थे, उनकी भावनाओं को समझते हुए ये जो हीरामन है इसकी कोई लायकी नहीं है। इसको अगर कोई भी टुकड़ा डाले तो उसके तरफ से भोंकना शुरू कर देंगे, उसकी कोई लायकी नहीं। लेकिन आज मुझे मेरे शहर को संभालना है, मेरे कार्यकर्ताओं को संभालना है, पूरे शहर में अमन व अमान कायम रखना है। इसके लिए आज यहाँ आकर हमने एक फिरियाद दाखिल की है और पुलिस प्रशासन को हमने समझाकर ये सब बताया है। और अभी मैं इसके पहले भी कहा कि मैं किसी को छेड़ता नहीं और कोई मुझे छेड़े तो उसको छोड़ता नहीं। अभी ये जो हीरामन ने जो मेरे खिलाफ जो आरोप किया है, ये तो वो क्या उसके दादा परदादा उसकी पूरी खानदान भी आ जाए तो वो सिद्ध नहीं करेंगी। लेकिन मैं आज आप सब लोगों के सामने ये ऐलानिया बोलता हूँ, जाहीरपणे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, ह्यांना आणि ह्यांच्या मालकांनी जे जे भ्रष्टाचार केलेला आहे त्या संपूर्ण भ्रष्टाचार उघड केल्याशिवाय मी आता शांत बसणार नाही।